मेरे लिए गीता का सबसे अहम पहलू है विश्व रूप दर्शन, जो कृष्ण ने अर्जुन को कराया। उन्होंने जो भी कहा, उसमें जितना भी ज्ञान था, उसके बावजूद अर्जुन सवाल पूछते ही रहे थे, क्योंकि ये मानव मन की प्रकृति है। वो और शंकाएं रखता रहेगा और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कमियां ढूंढता रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिखाया कि वो कौन है, अपनी समावेशी प्रकृति के संदर्भ में किस तरह पूरा अस्तित्व उनका एक हिस्सा है, और उन्होंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि वो अर्जुन और दुनिया में हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति भी यही है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप अपने अस्तित्व के आयाम को खोलते हैं, तो आप हर चीज को स्वयं के रूप में अनुभव कर सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ यही चीज मेरे मार्गदर्शन का स्रोत रही है कि आखिरकार योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। मेरे लिए योग की चरम अभिव्यक्ति हैं कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उसे दर्शाया। पूरी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो अर्जुन को दिखा पाए कि सारा ब्रह्मांड, चाहे वो पौधे हों, पशु, ये वो ग्रह, सब कुछ मेरा एक हिस्सा है, क्योंकि यही मानव चेतना की प्रकृति है। मानव चेतना का ऊपर उठना या मानव चेतना का उत्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता, नैतिक मूल्य, सदाचार, ये सब हमारे साथ तभी होते हैं जब चीजें सही चल रही हों। जब संकट होता है या जब मृत्यु हमारे सामने लटकी होती है, तो सिर्फ एक ही चीज जो हमें उससे परे ले जाती है, वो वाकई मानव चेतना है, जो सर्व समावेशी है, और कृष्ण मेरे लिए उसी के प्रतीक हैं। तो उस संदर्भ में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर हम किसी चीज को संदेश के रूप में देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ गीता का बल्कि कृष्ण के संपूर्ण जीवन का यह है कि देखिए, कई मायनों में उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत सारे युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके इरादे और काम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो उनका जीवन कई मायनों में संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की हमारी चुनौती उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन में किया। तो हालांकि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल हैं, उन सभी ने काफी कष्ट झेला, या तो गुस्से या नफरत या पीड़ा या शर्म के कारण। बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुई, लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भयानक नाटक से, बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें, और भयानक युद्ध और हर चीज से अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए हंसते खेलते गुजरे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शामिल होना, पूरी तरह से शामिल होना। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूं। हर जगह, हर छोटी और बड़ी चीज में, मामूली और महत्वपूर्ण चीजों में, हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में, बिना उसमें उलझे हुए। शामिल लेकिन बिना उसमें उलझे हुए। मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इंसान के साथ होनी चाहिए, खासकर युवाओं की अगली पीढ़ी के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलझना नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिना उलझे हुए। मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना, जीवन के सबसे गंभीर पहलुओं को अपने जीवन में सहजता से लेना, क्योंकि आखिरकार हम यहाँ बहुत कम समय के लिए हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। हम नश्वर इंसान हैं। आज हम यहाँ हैं, कल हम जा चुके होंगे। हमें इस जीवन को सहजता से संभालना सीखना होगा, फिर हम उचित चीजें करेंगे। जैसे ही हम हर चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं, फिर हम बीमार बन जाते हैं। तो अगर लोग गंभीर हो गए हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि वो जीवन से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कृष्ण के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जीवन और जीवन है।